का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने बार बार कहा कि इमरान खान के बड़े जो है वो मुस्तकिल तौर पे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको भी कॉल आई उस हवाले से, या आपके इर्द गिर्द ही कॉल्स आ रही है मुस्तकिल तौर पे, और कॉल्स करके वो कह क्या रहे हैं? मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत दफ़ा, बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती। मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। अच्छा मैम, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने जो है और आपने एक मुतफिका कैंडिडेट बनाया है, ये गुड जस्टर है, और जो इख्तलाफात की बातें आ रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस गुड जस्टर से क्या मैसेज अवाम में या एक ख़ास हल्कों को गया है आपके ये यूनिटी का? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुत्तफ़िका कैंडिडेट हैं, और पीडीएम ने ये फ़ैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुत्तफ़िका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के आवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज़ तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। आवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। और मुझे तो हर रोज़ सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत ज़रूरी है भाई। मैडम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन है तो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की भी बड़ी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पीडीएम ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है इस नताइज से। क्या एक्सपेक्टेशन सेट के कोई रिजल्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये फ्यूचर की बात है। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएँ सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएँ, वो लोग आएँ जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि पीएमएलएन ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिलें, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिलें जो कोई मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं हैं, वो आम सादा से कारकुन हैं, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। कम से कम 30 साल से तो उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हक़ अदा किया है आवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो ख़रीदो फ़रोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली। और जो बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने आ अच्छा जाएगा। मैडम, ये इतलात है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राजी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक में तमाम मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी अब सफ़ों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद, या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम एतमाद की वो आवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के ज़रिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। ये बातें चल रही थी हुकूमत की जानिब से, प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि पीडीएम बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो पीडीएम टूटा है, पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि पीडीएम अवाम की नुमाइंदा है। और पीडीएम तो बाद में बनी है,
अवाम मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे। ऑपोजिशन लेट हो गई थी और ऑपोजिशन को अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ी। और जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि पीडीएम इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो पीडीएम इस मुल्क को दे, ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। ये बताइएगा कि आप और पीडीएम को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना नाम ये बात काफ़ी नहीं है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के ख़िलाफ़ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज़्यादा बोल रही है। सर ये बताइए कि आप अपना नाम ईसीएल से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही हैं, और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि कैसे आप आएंगी तो इलाज करवाएंगे, तो आप वो इलाज करवा रही हैं? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ईसीएल से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेज दो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, अब आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ कुव्वतों से? मैंने ये बात उस दिन जब मैं डस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। पीडीएम को या पीएमएलएन को माशाल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। मैडम का पासपोर्ट एक्सपायर। जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद जान की जानब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था पीडीएम के लिए कि पीडीएम आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी थी उन्होंने कि हम इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैम मियां साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पे काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि गवर्नमेंट, आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। कर रही है